So we were solving questions related to proving part in trigonometry, and we'll continue with that. तो हम लोग क्या देखे थे उसमें कि एक चीज बड़ा काम आता है, वो है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना। अगर हम लोग को कुछ भी नहीं पता है, तो दिक्कत हो रहा है सॉल्व करने में, तो अगर साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, तो वो काम कर जा रहा था, बिकॉज हम लोग को साइन और कॉस से डील करना ज्यादा बेटर वे में आता है। ठीक है, और हम लोग का हर एक क्वेश्चन में अप्रोच क्या था? अप्रोच ये था कि लॉन्गर साइड को सेलेक्ट करो जो सिंप्लीफाई करने लायक हो, जिसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है उसको सेलेक्ट करो। ऑब्वियस सा बात है, जो लॉन्गर साइड है उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, उसको छोटा किया जा सकता है, एंड दूसरे साइड को लेके आओ उसको सॉल्व करके। और कैसे करते थे सॉल्व? हम लोग देखते थे कि दूसरे साइड में क्या है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अकॉर्डिंगली हम लोग लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग लॉन्गर साइड का बात करें तो भाई देखो, दोनों साइड में सेम वही कॉट और कॉस है स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ माइनस हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन वाले को माइनस में लाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पर माइनस वाले को सिंप्लीफाई करें अगर, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाए। मतलब यहाँ देखा जाए तो एक दो टर्म है, यहाँ पे दोनों कंबाइंड होके एक ही टर्म है बेसिकली। तो वही बात, हम लोग लेफ्ट साइड को यहाँ पे भी वही काम करेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और राइट साइड वाला वैल्यू लेके आएंगे। लेकिन देखो, अपना पॉइंट क्या था कि राइट साइड में अगर कॉट और कॉस है, तो लेफ्ट साइड में भी कॉट और कॉस के टर्म्स में होना चाहिए। यहाँ ऑलरेडी वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ ऑलरेडी लेफ्ट साइड में कॉट और कॉस के टर्म्स में। तब क्या करें भाई, अब कौन सा मॉडिफिकेशन करें? तो मैंने क्या बोला था, कभी भी अगर कंफ्यूज हो जाओ और कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तो क्या करना चाहिए, हर एक चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। वही काम करेंगे। जो कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि tan ए क्या होता है, tan ए होता है sin ए बाय cos ए। तो cot ए क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल cos ए बाय sin ए हो जाएगा, और स्क्वायर था यहाँ पे इसीलिए इधर स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस cos स्क्वायर ए, सो एज इट इज cos स्क्वायर ए। ये अपना एलएचएस है। अब मैथमेटिकली ये अपना सब्स्टिट्यूशन जो करना था ट्रिग्नोमेट्री को तो कर दिए। अब इसको बेसिक मैथ्स से मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा देख लेंगे यार, कुछ ना कुछ कर देंगे। पता नहीं, मेरे को पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं, बस हमको इतना पता है इसको ऐसे प्रोसीड करते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, चलो देखो, लेट्स चेक। तो क्या मैथमेटिकली क्या इवैल्यूएट होगा, एलसीएम लेंगे। तो ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं भाई, साइन स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो अब यहाँ क्या बच रहा है देखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ऐसा आ गया। तो चलो एलसीएम तो ले लिए। अब भाई अगला स्टेप क्या करें? ठीक है, तो देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में, इसमें और इसमें cos स्क्वायर ए कॉमन है ना, तो cos स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं, क्या पता कॉमन लेने से कुछ हो जाए, क्योंकि ऐसे भी तो हमको माइनस साइन को हटाना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आंसर लेके आना है। तो कॉमन लेके बाद देखते हैं क्या होता है यार। सो cos स्क्वायर ए को कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया देखो, इधर 1 बचा माइनस इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ए को तो कुछ और नहीं लिख सकते, क्या इसको क्या ही चेंज करेंगे, और सिंप्लीफाई थोड़ी ना होगा, एक्सपैंड हो सकता है, सिंप्लीफाई कैसे होगा। क्या बचा देखो, cos स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कैन आई राइट इट एज cos स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम cos स्क्वायर ए तो लिख ही सकते हैं ना। अब फिर से वापस देखो, ये जो चीज है, ये चीज cot स्क्वायर ए बन जाएगा, cos स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए विल बिकम cot स्क्वायर ए, और एक तो cos स्क्वायर ए बच गया इंटू cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू RHS। देखो प्रूव हो गया ना, एकदम सिंपल। तो बस यही है, थोड़ा सा कभी कभी बुद्धि लगाना पड़ेगा यार कि क्या कॉमन ले लें, क्या कैसे क्या कर दे, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। इफ यू फॉलो वॉट एवर आई एम सेइंग ध्यान से, हाँ, विथ फुल फोकस, तो फिर देखो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा।
लेकिन अगर बात को इग्नोर करोगे, खाली सॉल्यूशन कॉपी कर लोगे और समझोगे नहीं, तब नहीं होगा भाई। कौन सा स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ बोल के कर रहे हैं सॉल्व, तो उस पर ध्यान दो कि ऐसा क्यों किए, वाई दिस स्टेप, ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। फिर से वही बात, अगेन LHS इज द लॉन्गर साइड, तो इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो आंसर अपने को चाहिए खाली सेक ए, लेफ्ट साइड में सेक ए प्रेजेंट है, ठीक है, पर वही बात बेसिकली देखो, सेक ए मतलब क्या हुआ, सेक ए का मतलब क्या है, 1/cos, यही मीनिंग है ना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली फिर से वही बात आ गया कि मेरे को साइन कॉस में सब कुछ चाहिए था। वैसे भी सोच सकते हो, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है यार साइन कॉस में कन्वर्ट करने का। हमको आंसर में सेक ए चाहिए, मतलब जो प्रूव करना उसमें सेक ए चाहिए, लेफ्ट साइड में ऑलरेडी सेक ए है, और दिख भी रहा है कि मैथमेटिकली इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं, जब हम लोग को लगता है कि अब मैथमेटिकली बेसिक मैथ से कुछ सॉल्व नहीं किया जा सकता, तब हम लोग उसको सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, कि कुछ वैल्यू बैठा दी कुछ। यहाँ देखो दिख रहा है कि हाँ भाई एलसीएम लिया जा सकता है और कुछ कुछ किया जा सकता है, दिख रहा है ना। तो चलो लेट अस टेक एलसीएम, जब दिख ही रहा है कि सॉल्व हो रहा है तो लेट अस टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक ए, दिस एंटायर थिंग विल बी द एलसीएम। तो एलसीएम ले लिए, अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस सेक ए प्लस इधर के लिए एज इट इज tan स्क्वायर है, ये हो जाएगा। अब देखो हमको आंसर खाली सेके में चाहिए, तो मतलब इस ये जो एक्सप्रेशन, ये जो भी एक्सप्रेशन है इसमें खाली सेके होना चाहिए। तो सब तो सही है, इधर सेके है ठीक है, इधर सेके है ठीक है, पर ये tan स्क्वायर ए एक एक्स्ट्रा आ गया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको tan स्क्वायर ए दिख गया तो हम सोचेंगे कि क्या tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए या कुछ ऐसे लिखा जा सकता है क्या। जैसे ही हम सोचे तो हमको आइडिया क्या आएगा, हमको आइडिया आएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, ये आइडिया आएगा मेरे को। अब ये आइडिया जैसे ही आए तो देखो ये रहा 1, ये रहा प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आई विल राइट sec स्क्वायर ए, और प्लस sec a एज इट इज बाय 1 प्लस sec a। अब पूरा का पूरा sec a भी आ गया यार, हमको खाली sec a टर्म्स में चाहिए था, sec a के टर्म्स में आ गया भाई। अब आगे का स्टेप क्या करें, तो देखो आगे का स्टेप फिर से मैथमेटिकल स्टेप दिख रहा है, बेसिक मैथमेटिकल स्टेप, क्या कि इन दोनों में कुछ कॉमन है। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, sec a इज कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं sec a। तो देखो sec स्क्वायर a की जगह पे क्या बच जाएगा, एक तो sec a बचेगा, सॉरी एक तो बचेगा, दो का लिख रहा है भाई, sec a प्लस जहां sec a था वहां 1 बच जाएगा, ये आया बाय 1 प्लस sec a। नाउ सी दिस विल कैंसिल आउट, क्या बच गया, खाली sec a बच गया, which is equals to RHS, प्रूव्ड, एकदम सिंपल। तो बस ये एक जो फंडा बोले हैं कि भाई लॉन्गर साइड सेलेक्ट करो, उसको सिंप्लीफाई करो बेसिक मैथ से, ठीक है, और जब बेसिक मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन नहीं दिख रहा हो तब सोचो कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, और वो क्या सब्स्टिट्यूशन करें ये कैसे हम लोग सोच रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे साइड में हमको क्या लाना है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करें। बस हर एक क्वेश्चन में यही कंसेप्ट फॉलो करते जाना है, एंड ऑल द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड, ऑल द प्रूफ्स विल बी डन, नो नीड टू वरी। ठीक है, अब तुम ये भी यहाँ पे कर सकते थे कि tan स्क्वायर a को sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a लिख दिए, sec a को 1 बाय cos a लिख दिए, थोड़ा लेंदी आता पर वो भी सॉल्व होके आ ही जाता, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता, ये वाला थोड़ा उससे कंपैरेटिवली थोड़ा इजी पड़ा, मतलब थोड़ा जल्दी हो गया। ठीक है, ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ भाई सब बात बराबर, हाँ यहाँ पे सब बात बराबर, देखो किसको सॉल्व करोगे, इसको करोगे या इसको करेंगे। तो देखो इधर साइन स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ये थोड़ा ज्यादा भारी भरकम लग रहा है ना, तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यही सॉल्व कर लेते हैं, आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं इस बार।
जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज, जब एक बराबर दिख रहा है तो क्या करें, ठीक है। तो RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अपने को लेफ्ट साइड में क्या चीज में चाहिए आंसर, लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, खाली सेक, सेक मतलब कॉस, कॉस का उल्टा, सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल। तो अगर मेरा मेरा यहाँ पे खाली कॉस रहता तो हम उसको सेक बनाने के बारे में सोच भी सकते थे, कुछ हो जाता, कुछ ना कुछ हो जाता। तो यहाँ पे इसका मतलब अपने को इधर में क्या चाहिए, कॉस चाहिए, ओनली कॉस, ठीक है। पर यहाँ तो साइन भी है भाई, तो क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा है, देखो बेसिक मैथ से ना तो एलसीएम ले सकते हैं ना कुछ ऐसे कर सकते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर है इसको तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को तो कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया ही जा सकता है, तो कर ही लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तो ठीक है, ये आ रहा है ठीक है, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें देखो नीचे में सिंगल टर्म, ये देखो सिंगल टर्म, ऐसा माइनस में कुछ नहीं, देयर सिंगल टर्म, खाली सेके है, ठीक है। पर हम लोग का तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस है, तो इसका मतलब है कि इस 1 माइनस कॉस को एलिमिनेट करना होगा, काटना होगा, फूटना होगा, कुछ करना होगा। तो देखो आइडिया मिल गया। इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में हम लोग बोल सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर तो बोल ही सकते हैं, so can we say it is a square minus b square। तो अगर a square minus b square है तो what will it become, it will become a plus b into a minus b। तो हम लोग इसको a plus b into a minus b लिख लेते हैं by 1 minus cos a, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, सो क्या बचा हम लोग का, अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो गए सब, वी आर लेफ्ट ओनली विद दिस 1 प्लस कॉस ए। लेकिन जो प्रूव करना है वहां तो सेक चाहिए, जो प्रूव करना है वहां तो सेक चाहिए, आया किस चीज में है, कॉस के टर्म्स में। हम लोग साइन को एलिमिनेट करना था, कर दिए, ये नीचे में जो ये चीज था इसको एलिमिनेट करना था, कर दिए, देखो बोथ द पार्ट इज डन। तो जब दोनों काम हो गया तो अब क्या करेंगे, अब कॉस को सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस ए को आई कैन राइट इट एज 1 बाय सेक ए, लिख सकते हैं ना, लिख दिए, कॉस ए के जगह पे हम 1 बाय सेक ए लिख दिए, बिकॉज दे हैव दिस रिलेशन, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन। अब आगे देखो बेसिक मैथ्स बोल रहा है क्या करने, एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लेना है, चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे सेक ए प्लस 1 आ जाएगा, कुछ यही चीज प्रूव करना था, देखो हम लोग को ऐसे ही कुछ था इधर, यस 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, ऐसे ही कुछ आया, देखो सेक ए प्लस 1 है, एक ही बात हुआ ना, ए प्लस बी या बी प्लस ए, एक ही बात हुआ ना, तो अरेंज करके सही से लिख देते हैं। इस बार क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू LHS, व्हाई, बिकॉज हम लोग RHS को सिंप्लीफाई करके LHS लेके आए, दिस इज इट प्रूव। ठीक है, अब कोई सोचेगा कि ठीक है आप तो RHS को लेकर के LHS ला दिए, अब तुम बोलोगे कि हम अगर LHS को लेकर के सॉल्व कर रहे थे तो क्या गलती कर रहे थे, नहीं यार कोई गलती नहीं कर रहे थे, तब भी लाया जा सकता है, मैं वो भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। नाउ लेट अस सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय सॉल्विंग LHS, ये भी LHS को सॉल्व करके RHS लेके आएंगे, ठीक है। तो LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, हमको RHS में क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए। तो पहला बात तो ये कि भाई कॉस लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या करते हैं, जो सेके है उसको 1 बाय कॉस ए लिख लेते हैं, ठीक है। सो 1 प्लस 1 बाय कॉस ए बाय 1 बाय कॉस ए, ठीक है। सो देखो न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा, तो टेक एलसीएम, cos a is the LCM, so we are getting ये आ रहा है। अब देखो दिस विल कैंसिल आउट,
and we will be left only with 1 plus cos A. We are left only with this 1 plus cos A. अब इसके आगे तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते इसको, इसके आगे सॉल्व करना सोचना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। क्या डिफिकल्ट काम है? क्योंकि देखो हमको दोनों चीज को देखना, इस चीज को हमको ये जो 1 प्लस कॉस ए है इसको हमको ये बनाना है। तो अगर ये बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए? नीचे में 1 माइनस कॉस ए चाहिए, मतलब कि इधर नीचे में 1 माइनस कॉस ए चाहिए। अब ये 1 माइनस कॉस ए हम कहां से लेगा? अपने आप तो नहीं हो सकता। यहां आके हम लोग फंस गए। क्या फंस गए? देखो अगर ये कॉस स्क्वायर ए रहता तो शायद साइन स्क्वायर ए के टर्म्स में लिख पाते या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर पाते। अगर कुछ यहाँ पे रहता जो बेसिक मैथ सॉल्व किया जा सकता है कि एलसीएम लेना है कुछ ऐसा करना, वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, वेस्टा किया। तो देखो जब ऐसा सिचुएशन आए तब वही ऑप्शन बचता है कि नीचे में 1 माइनस कॉस ए चाहिए ना, तो ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये काम तो किया ही जा सकता है ना कि हम सेम चीज से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता, दैट वी ऑल नो। सपोज वी हैव 4/5, तो आई कैन डू दिस ना, सेम नंबर आई कैन, नॉन जीरो नंबर, सेम नंबर आई कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आल्सो। वही काम किया हम लोग, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो एज इट इज रखते हैं क्योंकि हम लोग को जो प्रूव करना है उधर भी यही चाहिए। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए। तो देखो अगर ऐसे तुम लोग करने जाते इस तरीके से कि एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाएं तो प्रॉब्लम कहाँ होता? यहाँ पे। यहाँ तक तो तुम लोग सॉल्व कर लेते, 1 प्लस कॉस ए तक तो तुम लोग सॉल्व कर लेते। उसके बाद जो ये स्टेप हम किए हैं, अब ये तुमको सोचना पड़ेगा कि अच्छा समटाइम्स आई माइट हैव टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा। ऐड नहीं मतलब मल्टीप्लाई समथिंग एक्स्ट्रा। व्हाई डिड आई मल्टीप्लाई दैट एंड हाउ डिड आई गेट दैट आइडिया? क्योंकि हम इसके आगे देखें कि कुछ तो सॉल्व हो नहीं रहा है, ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो भाई जो प्रूव करना है उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए तो दिख रहा है ना, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए दिखना चाहिए था, जो कि नहीं है, मैंने खुद से ला दिया। अब खुद से ऐसे ही तो नहीं ला सकता, तो इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कॉस ए से। जैसे मल्टीप्लाई किया दोनों को, देखिए कि मैथमेटिकली ये सॉल्व भी होने लग गया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होके जो एग्जैक्टली लाया था वो आ भी गया, हो गया प्रूफ। दिस इज इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से बस दिस क्वेश्चन। पर वही बात देखो एलएचएस को कुछ सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता आगे। देखो यहाँ पे साइने है कॉसे है, इधर मतलब कुछ दिख तो नहीं रहा, कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आरएचएस में कम से कम अपने को ये प्लस के फॉर्म में तो कुछ तो दिख रहा है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करे तो कुछ हो जाए। तो इसीलिए इस बार हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं? आरएचएस को चूज करते हैं और आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लेके आएंगे। तो आरएचएस में क्या है भाई? आरएचएस में है कोसेक ए प्लस कॉट ए, और जो प्रूव करना है एलएचएस उसमें क्या है? साइन और कॉस। तो मतलब हमको इस चीज को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं। तो देखो कोसेक को क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए को 1 बाय साइन ए, और कॉट ए को साइन और कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। अब एलसीएम लेना, देखो इसके आगे का स्टेप अब मैथ खुद ही बोल रहा है, बेसिक मैथ की भाई एलसीएम ले लो। ठीक है ले लेते हैं यार एलसीएम, इतना चीख के जब बोल ही रहा है तो ले ही लेते हैं एलसीएम। क्या है, क्या बचेगा यहाँ पे? देखो 1 प्लस कॉस ए, सो वी आर गेटिंग 1 प्लस कॉस ए बाय साइन। अब आगे का स्टेप मैथ चीख के नहीं बोल रहा है क्योंकि एकदम बेसिक चीज में है साइन और कॉस में, और इसके आगे कुछ मैथमेटिकली बेसिक मैथ से ऐसा कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा है। अब फिर से वही बात, हम लोग फंस गए यहाँ पे। तो देखते हैं, जब जैसे ही फंस गए तो देखेंगे कि प्रूव क्या करना है। अगेन वही बात, देखो जो प्रूव करना है उसमें नीचे हमको 1 माइनस कॉस ए दिख रहा है, बट यहाँ नीचे में खाली साइन है,
तो अब ये साइन ए को तो हम 1 माइनस कॉस ए नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं बना सकते। तो क्या करते हैं, फिर से वही बात जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे, 1 माइनस कॉस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो देखो अगला स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस ए जो है वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, कर दिए मल्टीप्लाई। तो अब देखो अब बेसिक मैथ जो है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाले को तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो कि साइन ए इंटू वन फिर साइन, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्यों? क्योंकि हमको 1 माइनस कॉस है तो एज इट इज चाहिए ना, जो प्रूफ करना है उसमें, तो क्यों मल्टीप्लाई करके बेकार उसको चेंज करना। इसीलिए डिनोमिनेटर को यहाँ पे एज इट इज छोड़ देते हैं 1 माइनस कॉस, और सोचते हैं कि ये साइन ए को कैंसिल कैसे किया जाए, तभी ना पूरा डिनोमिनेटर मैच करेगा एग्जैक्टली जो चाहिए उससे। ठीक है, ये आ गया। तो कैसे कैंसिल किया जाए, तो देखो अब जो है, अब मैथ्स नहीं, मतलब बेसिक मैथ्स नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्री चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, देखो एक साइन कैंसिल हो गया, सो अल्टीमेटली क्या बच रहा है, साइन ए बाय 1 माइनस कॉस ए। यही तो प्रूव करना था। देखो एलएचएस में यही तो लिखा था, साइन ए बाय 1 माइनस कॉस ए, हो गया प्रूफ। सो दिस इक्वल्स टू एलएचएस प्रूफ। सो सिंपल, दिस इज इट। तो बस हम लोग अपने से जो ये जो लॉ सेट किया ना कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा स्टेप में फंस जाने से, इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे, अपने आप प्रूव हो जाएगा यार, कोई टेंशन ही नहीं। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब भाई यहाँ देखो साइन कॉस कर भी है, साइन कॉस राइट साइड में भी है, और बेसिक मैथ से कुछ सॉल्व भी नहीं हो सकता। देखो कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं कर सकते यार। ठीक है, जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे तब? तो यार अब कोई मतलब ही नहीं बनता, एलएचएस से आरएचएस करे या आरएचएस एलएचएस करे, एक ही बात है यहाँ। ठीक है, तो चलो इसलिए एलएचएस ही ले लेते हैं। तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, साइन ए बाय 1 प्लस कॉस। लेकिन जो प्रूव करना है उसमें हम लोगों को न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस चाहिए। देखो 1 माइनस कॉस चाहिए, तो फिर वही कंसेप्ट, कुछ सॉल्व हो नहीं रहा है, कुछ कर पा नहीं रहे हैं, तो अपने मन से 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये तो कर ही सकते हैं ना। तो देखो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर यही रहेगा, डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया ना। अब मैथ्स, अब बेसिक मैथ्स बोल रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, आपको देखो ये वाला स्टेप हम लोग इतनी बार कर चुके हैं कि अब याद हो जाना चाहिए कि ये ऐसे जब भी होता है तो क्या होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर, और ये एक तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1 माइनस कॉस ए बाय साइन, दिस इज इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड, डन। तो बस ये एक स्टेप, ये जो एक स्टेप था कि 1 माइनस कॉस ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करना, यही मेन चीज था। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। भी देखो यहाँ पे क्वेश्चंस तो लिखा हुआ ही है, तो तुम लोग पहले खुद से ट्राई करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, यही कंसेप्ट को फॉलो करके हो जाता है तो वेल एंड फाइन, नहीं होता है तो मैं तो हूँ ही डिस्कस करने के लिए। ठीक है, सो ट्राई इट ऑन योर ओन। This is it for the session. Thank you. Keep learning and keep watching. Sorry, keep watching and keep learning.